सो गाइस व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? Yes, sir. सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस समझते हैं क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो इट सेज imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command, an order, direction or request. इसका मतलब है जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, है ना, किसी को कोई आदेश देते हैं कि भाई ये करो ये ना करो, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज ऐसा कर दो, या फिर एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या फिर जो डायरेक्शंस वगैरह होती है ना, जैसे कहीं पे लिखा होता है नो बार्गेनिंग, फिक्स्ड प्राइस, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, है ना, ये सब क्या है? डायरेक्शंस हैं या एक तरीके से कमांड है. इन सब को हम मानते हैं कि ये सब क्या है? सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का है. और हम सभी ने एक टॉपिक पढ़ा था वर्ब, और जिसमें हमें पता है कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, बिकॉज उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले होते हैं. तो ये समझ में आया सबको इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. There is a Hindi definition of the same. जब हम किसी से कोई अनुरोध वगैरह करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म क्या होती है, मतलब किस तरीके से ये बनते हैं. तो आपको याद रखना है कि वर्ब की बेस फॉर्म में ऑब्जेक्ट जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है. वर्ब की बेस फॉर्म में ऑब्जेक्ट जोड़ना है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कम हेयर, क्या हिंदी मीनिंग होगी इसकी? इधर आओ. लुक एट दिस, यहाँ इसे इसे देखो. है ना. लुक एट द स्काई, Look at the sky. आसमान की तरफ देखो. लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो. बोर्ड की लुक तरफ. एट द वर्ल्ड, वर्ल्ड. दुनिया की The word of world. वर्ल्ड, World. दुनिया की है ना. इसका मतलब दुनिया को दुनिया को देखो. लुक एट योर ब्रदर, दुनिया. अपने भाई को देखो. टेक द ट्रैश आउटसाइड, कूड़े को बाहर रखो. है ना, यानी हाँ, कूड़े को बाहर ले जाओ. डांस विद अस, हमारे साथ डांस. टर्न राइट, राइट लो. राइट मुड़ो. है ना, दाएं मुड़ो. सो टू मेक द imperative negative add don't before the base form of the verb. यानी कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ डोंट जोड़ देना है उससे पहले, बस. जैसे डोंट ईट इट, क्या मतलब होगा? ये बताओ. डोंट गो, मत गो. डोंट सिट हियर, डोंट सिट देयर, वहाँ मत. है ना. तो याद रखना है गाइस, ये सेंटेंसेस सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बन सकते हैं. ये इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, और ये सिर्फ प्रेजेंट में बन सकते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं बन सकते हैं. तो ये सिर्फ प्रेजेंट में बनते हैं, पास्ट या फ्यूचर में नहीं बनते हैं. ये सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं. और कभी अगर आपको बोलना हो कभी नहीं या हमेशा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेवर या ऑलवेज के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म ले आना है. फॉर एग्जाम्पल, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई. Never lie. नेवर लाई एज अ वर्ब हम यूज कर रहे हैं. जब लाई को एज अ नाउन यूज करोगे तो टेल अ लाई हो जाता है. तो नेवर टेल अ लाई या फिर नेवर लाई. हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करो. ऑलवेज follow traffic rules. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट. Obey. ओबे का भी मतलब Obey वही है, also means- ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक Yes, sir. रूल्स. नियमों को Rules. मानना, कहना मानना, इज लाइक दैट. सो ये हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और यहाँ पर एक और पार्ट आ जाता है लेट्स. यानी कि कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना आओ या चलो, जैसे चलो लूडो खेलते हैं, तो हम लोग लेट्स के साथ बेस फॉर्म ले आते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो क्या होगा? चलो लूडो खेलते हैं, Let's play Ludo. लेट्स प्ले लूडो. चलो मैगी खाते हैं, Let's eat Maggie. लेट्स ईट मैगी. चलो मार्केट चलते हैं, Let's go market. लेट्स गो टू मार्केट. चलो बाहर बैठते हैं, Go to. लेट्स सिट आउटसाइड. Let's sit outside. लेट्स सिट आउटसाइड. Let's sit outside. बहुत बढ़िया. जैसे लेट्स गो आउट, क्या मतलब होगा लेट्स गो आउट?
चलो बाहर चलो चलते बाहर हैं। चलते हैं। लेट्स ड्रिंक, चलो कुछ लेट्स ड्रिंक है ना। ये जनरली अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है जब ड्रिंक वर्ड अकेला आए, तो लेट्स ड्रिंक इसका Okay, मतलब है sir. चलो अल्कोहल पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। Okay. लेट्स स्टे होम, चलो घर पे रहते हैं। है ना, इधर उधर नहीं जाते हैं, घर पर ही रुकते हैं। और अगर नेगेटिव बनाना है तो गाइस इसमें डोंट वगैरह नहीं आएगा, लेट्स के बाद नॉट आ जाएगा, लेट्स नॉट। सर वी नेवर यूज डू डोंट नहीं, जब लेट्स के साथ लगा रहे हो तो जरूरत नहीं है। वैसे Yes, तो sir, हम let's डोंट के ही साथ लगा तो रहे नहीं थे। आएगा। हाँ, जब हम डोंट लगा ही रहे थे Yes. ना, हमने कहा डोंट गो देयर, डोंट फाइट, यहाँ पर नहीं यस आएगा। सर। जैसे यस सर। लेट्स नॉट, अब कह रहे हैं लेट्स नॉट गो आउट, क्या मतलब होगा? यस सर। चलो बाहर नहीं चलो चलते। बाहर नहीं जाते। है ना, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, लेट्स नॉट गो आउट, चलो बाहर नहीं जाते हैं, इट्स रेनिंग। है ना, जैसे इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी आज बहुत है, गर्मी है। लेट्स नॉट गो टू मार्केट, चलो आज बाजार नहीं जाते। बस लेट्स नॉट। जैसे चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट लेट्स टाइम। नॉट वेस्ट टाइम। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो खाना वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट। लेट्स नॉट वेस्ट फूड। तो सेम चीज है, नेगेटिव है, लेट्स नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको देखिएगा। मेरे साथ रहो, क्या होगा इंग्लिश? नहीं, स्टे विद मी। स्टे विद मी। स्टे विद मी, बी विद मी। बी विद मी। अपने दोस्तों से बात करो, डू स्पीक विद योर फ्रेंड। डू स्पीक। अच्छा जी, स्पीक माने ही बात करना होता है, स्पीक माने बोलना होता है, बात करने के लिए टॉक आ जाता है, तो हम बोलेंगे डू टॉक डू टॉक टू विद योर फ्रेंड्स, या फिर टॉक विद योर फ्रेंड्स। टू भी बोल सकते हैं, विद भी बोल सकते हैं। डू कैन वी यूज डू? अब बेटे टॉक का मतलब क्या होता है? सर वर्ब है बोलना सर। हाँ, तो बात करने को ही तो टॉक कह रहे हैं, तो इसमें डू माने करने के लिए अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। क्या मैगी में आप अलग से नमक डालते हैं? नहीं सर। या कोल्ड ड्रिंक में अलग से चीनी मिलाते हैं? नो सर। अभी आप फ्रूटी पी रही थी, अलग से चीनी खाई आपने? ओ सर आपने देख लिया, सॉरी। यस सर। नो प्रॉब्लम। सो इसीलिए जब टॉक का मतलब ही एक्शन वर्ब है, तो अलग से डू की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। किसी दोस्त को मत छोड़ो, डोंट लीव एनी फ्रेंड। डोंट लीव एनी फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अपना घर हेलो? समझिए, फील एट होम। लिखा है सामने, पढ़ दो। फील एट होम। फील एट होम है ना, फील एट Feel होम at home हेयर। here। यहाँ अपना इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम हेयर, है ना। इसे के लिए वर्ड आ रहा है हेयर। अगर हम ये ना बोलें तो हम बोलेंगे फील एट होम, घर जैसा ही माहौल समझिए, घर जैसा ही समझिए, ठीक है। फील एट होम यानी ऐसा महसूस करिए कि आप अपने घर पर ही हैं। हेलो सर। जी, सर जो इससे पहले वाला सेंटेंस था ना, किसी से बात मत करो, ऐसा कुछ सेंटेंस था, तो अब उसमें किसी नेवर को भी आ मत सकता है छोड़ो, ना। किसी दोस्त को मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो, तो सर इसमें नेवर भी आ सकता है। नेवर लीव एनी फ्रेंड, बिल्कुल, कभी मत छोड़ो, नेवर लीव एनी फ्रेंड। जैसे किसी को कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, या हम भी ये भी कह सकते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। किसी को कभी कम मत समझो, तो कभी कम मत समझो यहाँ पे अपने आप समझ लिया हमने। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे किसी भी चीज को अगर हम चला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नॉर्मल नल है या गैस है, तो उसके लिए टर्न ऑन आता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। लाइट जला टर्न दो, ऑन फैन। लाइट जला दो, टर्न ऑन लाइट। टीवी चला टर्न दो, ऑन लाइट। टर्न ऑन टीवी। गीजर चला सर द दो, आएगा इसमें। टर्न ऑन द टीवी। कोई पर्टिकुलर टीवी की बात हो रही है, टर्न ऑन द टीवी।
Okay, sir. Turn on the geyser. टर्न ऑन द गीजर। अच्छा, लाइट जला दो। Turn on the Turn light. on the light. नल चला दो। Turn on the Turn on the tap. गैस जला दो। Turn on the gas. स्पीकर ऑन कर दो। Turn on the speaker. टर्न ऑन द स्पीकर। बहुत Speaker. बढ़िया। अब बंद करना हो, कोई भी चीज को बंद करना हो, टर्न ऑफ। नल बंद कर दो। Turn off. Turn off. ऑफ द टैप। गीजर बंद कर दो। Turn off the geyser. मोटर बंद कर दो। Turn off the motor. टर्न ऑफ द मोटर। टीवी बंद कर दो। Turn off the TV. पंखा बंद कर दो। Turn off the fan. देखिए, है ना आसान। अब आवाज अगर बढ़ानी है तो टर्न अप द वॉल्यूम, और कम करनी है तो टर्न डाउन द वॉल्यूम। आवाज बढ़ा दो। Okay. Turn up. Turn up the volume. आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। Turn off little. Turn little up the. पहले वही बोलो, टर्न अप द वॉल्यूम। पूरा सेंटेंस बोलो, टर्न अप द वॉल्यूम। Little. Turn up the volume. A little या a bit, a little या a bit दोनों बोल सकते हो। टर्न अप द वॉल्यूम अ बिट, टर्न अप द वॉल्यूम अ लिटिल। टर्न अप द वॉल्यूम पहले बोलो और फिर बोलो अ बिट या अ लिटिल, दोनों सही है। Turn up the volume a little a bit. अब एक ही One चीज thing. बोलना, एक ही चीज। हाँ, वन ऑफ दीस थिंग्स। Yes sir. Yes sir. One. थोड़ी सी आवाज कम कर दो। Turn down the volume. टर्न डाउन। Turn down the volume a little. वेरी गुड। टर्न डाउन द वॉल्यूम अ बिट या फिर अ लिटिल। आवाज पूरी बंद कर दो। Turn off the volume. टर्न ऑफ द वॉल्यूम या फिर म्यूट इट। Muted. म्यूट माने भी होता है एकदम चुप, कहते हैं ना म्यूट बटन होता है ना हमारे पास, म्यूट इट। Yes sir. ठीक है। Yes sir. Yes. और तो आवाज कम ज्यादा समझ गए। अच्छा, किसी चीज को पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए हमेशा पुट ऑन का इस्तेमाल करेंगे। पुट ऑन। Put on. जैसे घड़ी पहन लो, Put on the watch. थोड़ा मेकअप कर लो। Put on the makeup. पुट ऑन Makeup सम a bit. मेकअप। पुट ऑन सम मेकअप। पुट ऑन सम मेकअप। Some makeup. अच्छा, Put on some makeup. Yeah. हाँ, ब्लेजर पहन लो। Put on your blazer. लाल वाली ड्रेस पहन लो। Put on red dress. पुट ऑन द रेड ड्रेस। नए वाले जूते पहन लो। Put on the Put on the new shoes. पुट ऑन द न्यू शूज। पुट ऑन द Yes, sir. न्यू शूज। New shoes. कोई भी चीज अगर हम उसे उतार रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? टेक ऑफ। टेक Okay, sir. ऑफ। उतार रहे हैं या हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उतार रहे हैं या हटा रहे हैं, टेक ऑफ। ठीक है। जैसे शूज उतार लो, Take off your shoes. स्लीपर्स उतार लो, Take off. Take off your slippers. टेक ऑफ योर स्लीपर्स। चश्मा उतार लो, take off Take your off glasses. Take off off your your glasses या फिर goggles. Glasses. ग्लासेस या गॉगल्स। दो वर्ड रट लो अभी के लिए, वैसे बहुत सारे होते हैं। जैसे जो हम धूप में चश्मा लगाते हैं उसे सन ग्लासेस भी बोलते हैं, उसको गॉगल्स भी बोलते हैं, उसको हम शेड्स भी बोलते हैं, और इसी तरह जो नजर वाला चश्मा होता है उसे स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं, स्पेक्स भी बोलते हैं, Yes, sir. और ग्लासेस भी बोलते हैं। तो Yes, आप नजर वाले को ग्लासेस बोला करो और धूप वाले को गॉगल्स बोला करो, जब तक कि Yes, sir. अच्छे तरीके से कमांड ना हो जाए। तो टेक ऑफ योर गॉगल्स या फिर टेक ऑफ योर ग्लासेस। ये घड़ी यहाँ से हटा दो, ये घड़ी यहाँ से उतार दो। Take off this watch from there. वेरी गुड। हाथ वाली घड़ी को वॉच बोलते हैं, दीवार वाली को क्लॉक बोलते हैं। टेक ऑफ दिस क्लॉक फ्रॉम हियर। ये सीनरी यहाँ से हटा दो। Okay, sir. Take off the The what? ये सीनरी यहाँ से हटा दो, Take off this scenery from here. है ना। ये पिक्चर यहाँ से हटा दो, Take Take off this picture from here. है ना। तो हर जगह आप टेक ऑफ का इस्तेमाल करोगे। कंबल हटा दो,
मान लीजिए कोई कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है, आप कह रहे हैं कंबल हटा दो, फिर कंबल टेक ऑफ दिस ब्लैंकेट। टेक ऑफ द ब्लैंकेट। बहुत बढ़िया। तो उतारने के लिए टेक ऑफ और पहनने के लिए पुट ऑन। कोई चीज ओढ़ रहे हैं तो भी पुट ऑन। बहुत बढ़िया। आप देखिए तेज करने को बोलते हैं स्पीड अप। स्पीड अप है ना, जल्दी जल्दी काम करो। स्पीड अप द बस कुछ नहीं बोलना है, सिंपली बोलो स्पीड अप। तेज तेज चलो, स्पीड अप जल्दी जल्दी लिखो। स्पीड अप योर राइटिंग। स्पीड अप, सिंपल, बस स्पीड अप बोलोगे समझ जाएगा व्यक्ति सामने वाला। पंखा तेज कर दो। स्पीड अप द फैन। स्पीड अप द फैन। धीमे करने को स्लो डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लो डाउन। स्लो स्लो डाउन डाउन। है ना। धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से चलो। स्लो डाउन। बस बस बोलो स्लो डाउन, कुछ नहीं बोलना और स्लो डाउन। धीरे धीरे बोलो स्लो डाउन, यानी स्पीड कम करने को बोल रहे स्लो हैं। डाउन। ओके सर। सिर्फ स्पीड कम करने को बोल रहे हैं। स्लो डाउन, स्लो डाउन। पंखा धीमे कर दो। स्लो डाउन द स्पीड। नहीं बस स्लो डाउन द फैन। स्लो डाउन द फैन, स्लो डाउन द फैन। अच्छा, पर्दे लगाने को पुल ऑन बोलते हैं और हटाने को पुल ऑफ बोलते हैं। ड्रॉ भी बोल सकते हैं आप। तो पर्दे लगा दो, पुल ऑन द कर्टेन। पर्दे हटा दो। पुल ऑफ द कर्टेन। पुल ऑफ द कर्टेन। बहुत बढ़िया। कपड़े सूखने के लिए डाल दो। पुल ऑन द क्लोथ फॉर ड्राइंग। और ड्राई। कुछ और कोई ट्राई करना चाहेगा? पुट ऑन द क्लोथ। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट ऑन। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट के साथ ऑन मत लगाना, इसका मतलब हो जाएगा पहन के सुखाओ। नहीं नहीं, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी। पुट द क्लोथ टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। ड्राई। ठीक है। और कपड़े की तह लगा दो। फिर क्या होता है? कपड़े की तह लगा दो। अरे कपड़े उतार के लाते हैं, उसके बाद उन्हें रखते हैं ना हम लोग फोल्ड द अलमारी। फोल्ड द क्लोथ्स। वेरी गुड, गजब। Yes, तो देखो, sir. लग रहा है आसान। यस सर। बहुत बढ़िया। अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हम लोग एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें मैंने डे से लेके नाइट तक, यानी कि सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो भी एक्शन करते हैं, वट एवर द एक्शन दैट वी टेक, उनको हम लोग किस तरह से इंपैरेटिव सेंटेंसेस में बोलेंगे, वो मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार करा है। आई एम गोना शेयर द सेम विद यू। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Alright, now अब आप ध्यान से सुनिए। Guys, try and understand these sentences in English only without trying to know the Hindi meaning. All the very best. Turn off the alarm. Wake up. Get up. Go to the bathroom. Wash your face. Dry your face. Shave. Brush your teeth. Put on cream. Exercise. Take a shower. Get dressed. Comb your hair. Make your bed. Make breakfast. Have breakfast. Check text messages. Put on makeup. Put on perfume. Drive to work. Go to school. Study. Work. Drink coffee. Clean your hands with hand sanitizer. Have lunch.
leave school, go home, get home, wash your hands, have a snack, play games, read a book, take a nap, do your homework, surf the internet, listen to music, take out the garbage, throw the garbage, sweep the driveway, throw the trash, wash the dishes, feed the cat, go for a bike ride, go to the gym, meet up with friends, do the shopping, sweep the floor, mop the floor, clean the window, water the plants, clean the toilet, do the dusting, do the laundry, hang out the clothes to dry, tidy up your room, vacuum, phone your friends, text your friends, walk the dog, iron the clothes, fold the clothes, wash the car, mow the lawn, turn on the sprinklers, do the gardening, go for a walk, take pictures, cook dinner, have dinner, clean the table, watch TV, read the news online, take a bath, dry your hair, clip your nails, file your nails, apply nail polish, lock the door, set the alarm, turn off the light, go to bed, fall asleep. A quick revision. अभी जितने भी आपने एक्शन वर्ब्स देखे यहाँ पर वो सारे देखे यहाँ पे लास्ट में अवेलेबल हैं आपके लिए. Just have a look at all these verbs and try to revise in your mind. And they're very easy to understand. So I hope that you were able to understand the English of each and every sentence. And as you have understood it now, so now is the time for a small quiz. All the best. So guys, my first question to you. मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Were you able to understand each and every sentence? Yes, sir. Sir, Yep. sir, drive to work, sir. कुछ नहीं, गाड़ी Yes, चला I के know, ऑफिस तक but जाना. it's fine. Okay, sir. Simple as that. Drive to work. ड्राइव टू वर्क. आई ड्राइव टू वर्क यानी कि मैं गाड़ी चला के ऑफिस जाता हूँ. अगर मैं ये बताना चाहूँ मैं गाड़ी से जाता हूँ तो आई गो टू ऑफिस बाय कार. आप ऐसे बोल दो. Okay, sir.
Sir, I Yeah. have one question. Yes, बेटे. Surf the internet. Surf the internet. Is that what your question is? Yes, yes. कुछ नहीं, तो इंटरनेट सर्फ सर्फिंग करना. सर्फ जैसे तो मीन्स बुक को को, मतलब कुछ भी सर्च हाँ, जैसे बुक कुछ को भी आप सर्च रीड करना करते था। हो ना, बुक को आप रीड करते हो ना, वैसे इंटरनेट को आप सर्फ करते हो. एज सिंपल एज दैट. ओके Oh, जैसे बुक को आप रीड करते हो व्हाट ना, इज यस सर तो इंटरनेट को आप क्या कर रहे हो? सर्फ कर रहे हो. सर्फ तो आप इंटरनेट के लिए हमेशा सर्फिंग वर्ड यूज करोगे, जैसे बुक के लिए रीडिंग यूज करो. सर उसमें okay. हम कुछ भी देख सकते हैं, मतलब उस वक्त हम किसी मतलब या फिर कोई ऐप देख रहे हैं या फिर व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आप- एनीथिंग की ऑन फोन। आप सर्व कर रहे हो इंटरनेट. अब इंटरनेट पे आप जो भी देख रहे हो वो आपकी मर्जी. जैसे आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, मान लीजिए ढूंढ नहीं रहे हो, मान लीजिए आप किसी दुकान में हो और आप चीजें देख रहे हो, ऐसे ही नजर डाल रहे हो. ठीक है, ऐसे ही नजर डाल रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? ब्राउज कर रहे हो. अब वैसे सर्फ का मतलब होता है सरसरी नजर डालना, मतलब एक नजर डालना. ठीक है, यस सर्फ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सरसरी तौर पे नजर डालना. सर प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सर्फिंग एंड ब्राउजिंग सर। कोई फर्क नहीं है. आप ब्राउजर यूज करते हो ना इंटरनेट सर्फिंग के लिए, यस सर तो वही है. ब्राउजिंग सर्फिंग एक ही बात है. ओके सर व्हाट इज नैप 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 होता है थोड़ी देर की नींद. जब आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, आप 6-7 घंटे 5 घंटे के लिए नहीं, 1-8 घंटे 15 मिनट आधा घंटा 2 घंटे के लिए सोते हो. रेगुलर नींद नहीं लेते हो, आप थोड़े कम देर की नींद Yes, लेते हो. sir. दैट इज कॉल्ड नैप. ओके सर इट इज नॉट ऑन डेली बेसिस ना सर? नहीं नहीं, डेली नहीं लेते, कभी कभार नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी डेली है. में हो सकता है, ठीक है। देखो, आप रात में सोते हो ना, अपना 5-6 घंटे तो सोते होगे. आप अपने रेगुलर टाइम पे जब आप सोते हो और थोड़ी देर की नींद लेते हो 4-5 घंटे की, तो वो प्रॉपर स्लीप है. लेकिन जब आप आधे घंटे के लिए सो रहे हो, 1 घंटे के लिए सो रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, सोने वाले टाइम पे नहीं, है ना, जैसे खाना खाने के बाद आपने कहा थोड़ा आराम कर लूं, उसे नैप बोला जाता है. थोड़ी देर की नींद. Sir, is nap and power nap are same thing? पावर नैप होता है और भी कम देर की नींद. जैसे मान लीजिए आपने 15 मिनट की एक पावर नैप ले ली, यानी उस दौरान आप बिल्कुल डीप स्लीप में थे, तो आप एकदम से फ्रेश महसूस कर रहे हैं. जैसे 3 इडियट्स में जो उनका डीन होता है वो पावर नैप लेता है जब वो अपनी शेविंग बनवाता है. Yes, sir. 10 मिनट्स में वो अपने आप को फ्रेश कर लेता है. दैट इज कॉल्ड पावर नैप. Power nap. यस सर ठीक है, करें क्विज? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स गो. यस सर बताओ आंसर. डोंट Awesome. Don't smoke cigarette. आई डोंट Let's not Let's not go to work लेट्स today. नॉट go to work today. बहुत बढ़िया. कम ऑन, फास्ट आंसर करना है. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. यस सर डोंट स्टडी इन द डार्क, Study in the dark. टर्न ऑफ द लाइट, इट्स Off. हार्मफुल टू योर बेटे, टर्न ऑफ का मतलब Turn बंद करना on. होता है. Turn on. ओह सर टर्न ऑन यस सर हाँ. Wear your scarf and वियर स्कार्फ एंड ग्लव। Love. वेरी गुड. इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा, है ना. यस सर Take a rest. टेक अ रेस्ट। बहुत बढ़िया. आराम करो, तुम थके हुए लग रहे हो. सर हैव आ गया सर तो क्या हुआ? जैसे बोलते हैं ना, हैव अ सीट. सर टेक एंड हैव यस सर ये Sir, किसी we को use- रिप्लेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये लैंग्वेज का हिस्सा है ना. जैसे हम can have- बोलते हैं हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो. यस सर कुछ खाने Yes, के लिए हम sir. बोलते हैं ना, हैव सम बिस्किट्स, हैव अ Yes, सीट. sir. यस सर जैसे हम किसी चीज के लिए कह रहे हैं, बोल रहे हैं हैव इट, रख लो, कीप इट, हैव इट. बताओ फटाफट. कम इन एंड हैव अ ग्लास ऑफ लेमनेड। सुपर. लैमिनेट मतलब नींबू पानी. कम ऑन. टर्न लेफ्ट एट द एंड ऑफ द सुपर.
don't नहीं. बिल्कुल सही है. don't be late to that. It's no, don't listen to that. It's terrible. Yes. Don't listen. Listen के बाद हमेशा to आता है, याद रखना. Don't listen to that record. It is terrible. ये बहुत खराब है. Terrible. खराब है. Pass. Pass the salt, please. क्या बात है, बिल्कुल सही. Catch the first train in the morning. Mind blowing. बिल्कुल सही. Catch the first train in the morning. Thank you. So guys, how was the video? So it was very informative and nice, sir. है ना? और Sir, very देखिए, well. थैंक यू. और आई सर, होप कि मतलब ज्यादा अच्छे टाइम समझा नहीं रहा लगा था। होगा, है ना? बहुत लंबा नहीं है. Yes, sir. यानी Yes, अगर sir. आप ईमानदारी से 10 मिनट दे रहे हैं तो आप इतने सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जितने शायद आप 4 दिन 5 दिन या 1 महीने में भी नहीं सीखते. एंड दैट टू इन अ वेरी क्रिएटिव वे, ताकि वो आपके दिमाग में इमेज रहे, है ना? जैसे हम कहते हैं परफ्यूम लगा लो, तो हम क्या बोलेंगे? पुट ऑन सम परफ्यूम. पुट ऑन सम परफ्यूम. भाई थोड़ा मेकअप कर लो. पुट ऑन सम मेकअप. Put on the. राइट. पुट ऑन सम मेकअप. अरे एक काम करो, चुन्नी पहन लो, चुन्नी डाल लो. चुन्नी, चुन्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Car. Car. याद रखना है. Stall. स्टूल. स्टूल. पुट ऑन अ स्टूल. ठीक है. पुट ऑन अ स्टूल. Yes, sir. ठीक है नेहा, ये हमारा क्वेश्चन है आज की इवनिंग क्लास ऑफलाइन बैच. STOLE स्टूल. ठीक है. So that's it for today. Take care. We'll catch up tomorrow.